नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फील द इंजीनियरिंग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अग्निपथ योजना क्या है। इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो भारत सरकार के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक योजना लॉन्च की गई है जिसको कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। ठीक है, तो इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या बातें इसमें कही गई है और क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, सबसे पहले राजनाथ सिंह ने हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक ट्वीट जारी किया गया। उसमें बताया गया कि इस साल 2022 में 46,000 पदों पे अलग अलग जो है सेनाओं में भर्ती होंगी। 46,000 थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं में 46,000 पोस्टों पे स्टूडेंट्स की भर्ती होगी। तो इसके बाद जो है उन्होंने अगले दिन ये ट्वीट जारी किया गया कि इन वीरों को, इस योजना का नाम अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है। इसके तहत युवाओं की भर्ती की जाएगी जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, और इसकी खास बातें क्या हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो योजना है, इसके तहत जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। अभी तो यही कहा गया है, आगे इसमें मे बी कि सुधार किया जाए। बट इसमें क्या है कि युवाओं की जो भर्ती की जाएगी वो सर्विस जो उनकी होगी, सर्विस ड्यूरेशन जो होगा वो 4 सालों के लिए होगा। यानी जो स्टूडेंट्स इसमें भारतीय सेना में जाना चाहते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग होगी और 4 सालों के लिए केवल ज्वाइनिंग होगी और उनको 4 सालों में आकर्षक सैलरी प्रदान की जाएगी। और उनको सेवानिधि योजना एक है, मैं बताऊंगा आगे सेवानिधि योजना क्या है। इसके तहत उसको उनको धनराशि प्राप्त की जाएगी और इस तरह से उनको 4 सालों के बाद एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे आपको। 4 सालों के बाद आपको नौकरी छोड़ना होगा, बट आगे जो है उसके सर्टिफिकेट के आधार पर काफ़ी प्रेफरेंस दिया जाएगा अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, तो ये इसमें मुख्य बातें ये थी। इसकी बातें, एक मुख्य बात ये है कि इसके लिए जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, एज लिमिटेशंस रखा गया है, वो 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए रखा गया है। यानी 17.5 से 21 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसकी जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, वो 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट जो है इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि 10th और 12th दोनों वाले अप्लाई कर पाएंगे। यानी जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है वो भी अप्लाई करेंगे। 10th वाले जो स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे और 4 साल की अपनी जो भी सर्विस कंप्लीट करेंगे, तो 4 सालों की सर्विस करने के बाद 10th वाले स्टूडेंट्स को ये 4 सालों की जो सर्विस होगी उसके लिए जो वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। यानी 10वीं पे किसी भी व्यक्ति ने ज्वाइन किया और वो 4 साल की अगर अपनी सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो उसको 12th के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, 12th करने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 90 दिन की अग्नि भर्ती, ठीक है, इसमें क्या है, ट्रेनिंग आपकी 10 हफ्ते की होगी। 10 हफ्ते में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपको सर्विस के बारे में बताया जाएगा। 4 सालों के लिए ये जॉब होने वाली है। ठीक है, इसमें दोस्तों देखिए, ये गवर्नमेंट का योजना है। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों होंगे। आपको पूरा वीडियो देखना होगा, इसकी अच्छी बातें भी पता चलेंगी और क्या नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो भी सर्विस करने वाले स्टूडेंट्स हैं, यदि उनकी डेथ हो जाती है, और बाय द वे अगर डेथ हो जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त की जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा जो भी जितने सर्विस उसकी बाकी है, उस बाकी हुए जितने सर्विस के आपके मंथली इनकम बनती है उसके हिसाब से जितने दिन का आपका सर्विस बाकी है उतना पैसा आपको परिजनों को दिया जाएगा। तो ये इस योजना की बातें हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप सर्विस करने में करते समय यदि आपको कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं या कोई अन्य प्रकार की डिसेबिलिटी आ जाती है, तो उसमें 44 लाख रुपए की धनराशि आपको प्राप्त की जाएगी। और जो बची हुई आपकी जो टाइम पीरियड की जो सैलरी जितनी भी बनती है, बाकी बची हुई सैलरी का वेतन जो है आपको पूरा दिया जाएगा। ठीक है, और पूरे देश में मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, अभी यही तो कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हर चीज़ों में नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। गवर्नमेंट है इसके लिए सुधार करने के लिए, बट आपको ज़्यादा भावुक नहीं होना है। पहले इस स्कीम को समझना है अच्छे से, तब जाके अपना रिएक्शन दिखाना है। बिना समझे अगर आप रिएक्शन दिखाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी जो मैंने आपको बताई। 4 सालों के लिए भर्ती होने वाली है। आगे देखते हैं दोस्तों सैलरी कितनी, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो 4 सालों के लिए देखिए, इसमें क्या है कि ऐसा सुन के बस हवा में नहीं बात करना है। 4 सालों के लिए रखा गया है ये सर्विस, बट 100% स्टूडेंट्स के लिए नहीं रखा गया। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन करता है और 4 सालों तक सर्विस करते हैं तो उसमें से क्या होगा, 70% स्टूडेंट्स को प्रशस्ति पत्र दे करके और उनको सर्विस
से उनको छोड़नी पड़ेगी, बट 25% स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अच्छी स्किल है, जिन्होंने परफॉर्मेंस 4 सालों के अंदर अच्छा दिखाया है, तो उनकी जो नौकरी है वो ड्यूटी है और आगे तक कार्यरत रहेगी। तो ये सरकार का अच्छा फैसला है, क्योंकि जो स्किल्ड स्टूडेंट्स होंगे, जो जो सेवा क्या बोलते हैं, भारतीय सेना में अच्छे सर्विस दे पाएंगे, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनको और आगे नौकरी करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें इसमें कही गई हैं। 25% जवान जारी कर रखेंगे नौकरी। ठीक है, अब कितनी सैलरी मिलने वाली है दोस्तों, देखिए इसकी एज क्राइटेरिया पहले देख लीजिए। आपका 11 साल से 21 साल तक के स्टूडेंट्स इसके अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले साल जो आपका पैकेज होगा सैलरी 4.76 लाख होगा। ठीक है, अंतिम साल तक जाते जाते 6.92 लाख पर ईयर की आपकी इनकम हो जाएगी। ठीक है, और एक इसमें और जो है 4 साल का अगर सर्विस आप कंप्लीट करते हैं तो 4 सालों के बाद आपको 11.7 लाख सेवा निधि योजना के तहत आपको दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी क्या है सेवा निधि योजना में आगे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें मुख्य बात इसकी ये है कि जो भी स्टूडेंट्स देश सेवा की भावना रखते हैं तो वो इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, मैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जाननी चाहिए। देखिए सेवानिधि योजना अभी क्या है, फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी होने वाली है 30,000, बट इन हैंड सैलरी आपको पूरी सैलरी का 70% ही आपको 21,000 मिलेगा। दूसरे साल में आपको 33,000 होती है, जिसमें से 70% 23,000 मिलेगा। तीसरे साल में 25,000 और चौथे साल में 28,000 पर मंथ की सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आपकी सैलरी का जो 30% है ये गवर्नमेंट क्या करेगी, काटेगी। ठीक है, काट के आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगी। कंट्रीब्यूट 4 सालों तक आपका ये कंट्रीब्यूशन होगा, यानी जितनी आपकी सैलरी बनती है जिस भी ईयर में, उसका 30% गवर्नमेंट काटेगी और वो कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में होता रहेगा। इस तरह से 4 सालों में लगभग 4.02 लाख 4 सालों का आपकी कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। इस कंट्रीब्यूशन का डबल गवर्नमेंट आपको इतना ही और मिला करके, यानी आप देख सकते हैं 9,000 आपका कट रहा था पर मंथ, तो 9,000 गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फंड। तो इस तरह से 5 लाख आपके अकाउंट में कंट्रीब्यूट हो गए 4 सालों में, और 5 लाख और गवर्नमेंट आपको यही दोनों चीज़ों को मिला करके 10.04 लाख पर 4 ईयर में आपको प्रदान करेगी, और यही है आपकी सेवानिधि पैकेज योजना। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, केवल इसके लिए नेगेटिव पॉइंट के बारे में नहीं सोचना है। अभी क्या है कि आप देख सकते हैं इस समय जो चल रहा है माहौल, अभी क्या है 11.5 21 साल के स्टूडेंट्स को आप उम्मीद करते हैं किसी के पास 11 लाख रुपए की धनराशि होगी, बहुत कम ही स्टूडेंट्स होंगे। बाकी आपको और आगे अच्छी हायर स्टडी करनी है तो आप 4 साल की जॉब करने के बाद आप हायर स्टडी कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके लिए हंगामा हो रहा है काफ़ी, तो सही भी है। कुछ लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, बट मेरा पर्पज़ क्या है इस वीडियो में, आपको बताना है, केवल इन्फॉर्मेशन देना है। मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी बीच बीच में मैं अपना ओपिनियन भी दे रहा हूँ, बट इसको नेगेटिव वे में आप मत लेना। ठीक है, अभी क्या है कि ये सारा चीज़ें किस लिए हो रही है, किस लिए, क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो भी सैनिक ज्वाइन होते थे तो उनकी जो नौकरी के बाद उनको पेंशन देना पड़ता था, तो पेंशन इस योजना के तहत पेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो मेन मुद्दा यही है कि पेंशन गवर्नमेंट ने ख़त्म करने के लिए ये स्कीम अपनाई है, और अदर कंट्रियों में भी ऐसी ही योजनाएं चलती हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, किसी तरह का आपका जो ये सेवानिधि योजना के तहत जो पैसे मिले हैं, इसे किसी भी प्रकार का आपका गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, ये केवल आप ही के पैसे होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी इस सर्विस में किसी भी प्रकार का प्रोविडेंट फंड जो है, पीएफ जिसको बोला जाता है, वो किसी भी प्रकार का पीएफ नहीं कटेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार का जो आपको एक्स्ट ग्रेटिया जो मिलता है वो भी आपको इसमें ग्रेसिया वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अभी क्या है कि ये भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है, तो मैं बता दूं कि 1 साल में ये 2 बार भर्ती होगी, यानी 6-6 महीने पे ये भर्ती होने वाली है। इसमें 25% स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया कि कार्यरत रह पाएंगे, जिनकी स्किल अच्छी होगी, जो परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। ठीक है, 17.5 से 21 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए अभी क्या है कि दोस्तों कि
मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी। अब देखते हैं कि अदर कंट्रियों में भी क्या ऐसा सर्विस, ऐसी योजना लाई जाती है या पहले से ही है। तो पहले से मैं बता दूँ, रसिया में भी आपका ये जो फोर्स में, डिफेंस में जो भी स्टूडेंट्स जाते हैं, जो भी वहाँ का नागरिक होता है, उनके लिए कंपलसरी होता है, यानी 12 मंथ की जॉब करना, अब सेना में जॉब करना कंपलसरी होता है। तो रसिया में भी 12 मंथ का होता है। ये भी आप देख सकते हैं कि 12 मंथ एक ही साल का, यहाँ तो 4 सालों के लिए दिया जा रहा है। इजराइल की सेना आप जानते हैं कितनी पावरफुल है, ठीक है। वहाँ भी क्या है कि 30 महीने और 22 महीने तक की आपका पीरियड होता है जो फोर्स में ज्वाइनिंग, मतलब इतनी सर्विस आप कर सकते हैं। वोमेन के लिए जो होता है 22 मंथ होता है, और सॉरी, वोमेन के लिए 22 मंथ और मेंस के लिए 30 साल की सर्विस, सॉरी 30 मंथ की। साउथ कोरिया में भी 21, 24 और 25 मंथ की रिस्पेक्टिवली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में होती है। ब्राज़ील में भी 12 मंथ केवल एक पर्सन जो है अपनी सर्विस दे सकता है फोर्स में, ठीक है। वहाँ का रूल भी ऐसा ही है। यहाँ भी 25% कहा ही जा रहा है कि परमानेंट कर देंगे, ठीक है, उन जिनकी स्किल अच्छी होगी। अभी देखिए दोस्तों, इसके चलते काफ़ी हंगामा चल रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसमें एक राहत देने के लिए एक न्यूज़ निकाली कि इसमें क्या है कि जो भी स्टूडेंट हंगामा कर रहे थे, उन्हें ये लगा कि पिछले कोरोना के टाइम में 2 सालों से भर्ती नहीं आई, तो गुस्सा स्टूडेंट्स का इस पे निकाल रहे हैं कि 2 सालों में भर्ती नहीं आई, उनका जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, 21 साल से ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा कि इस योजना में क्या है कि अब इस साल, केवल इस साल, 1 साल के लिए, बाकी सालों के लिए नहीं। अभी उन्होंने कहा कि केवल इस साल 2 सालों की और छूट मिल जाएगी, यानी एज रिलैक्सेशन आपका 21 साल मैक्सिमम रखा गया था, अब 23 साल के स्टूडेंट इस साल अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये राहत भरी न्यूज़ स्टूडेंट्स के लिए इधर दिया गया। दोस्तों, आप बताना कि आपकी क्या राय है इसमें, ठीक है। आप खुद ही सोचिए, इस समय अभी 21 साल का स्टूडेंट्स किसके पास 11 लाख का पैकेज होगा, ठीक है। अगर आप सच में देश सेवा करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन करिए। 25% स्टूडेंट्स उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं परमानेंट। आप अच्छा स्किल दिखाएंगे, 25% स्टूडेंट को आगे कार्यरत किया जाएगा, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या है कि आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा, इतनी अच्छी स्किल हो जाएगी। अगर 12th का लड़का, अगर इसमें आप देखते हैं कॉलेजों में एक एनसीसी रखा जाता है, तो एनसीसी में क्या होता है, लड़का जो एनसीसी का ड्रेसअप जब पहनता है तो उसके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो नॉर्मल बंदों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो यहाँ पे यदि 12th के बाद यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं और 4 सालों की सर्विस करके, मान लीजिए आपकी एज 25 साल या 26 साल हो गई, वहाँ से यदि आप निकलते हैं, तो आप सोचिए आपके अंदर कितनी स्किल डेवलप हो जाएगी। आप कहीं भी जाएंगे आपको जॉब मिल जाएगी, और आपको जॉब कहीं ढूंढने की क्यों ज़रूरत है। आप क्या करिए कि आपको जो भी पैकेज मिला है आप अपनी इस हायर स्टडी में लगाइए। आप जाइए यूपीएससी की तैयारी करिए या अन्य चीज़ों की तैयारी करिए, ठीक है। तो ये योजना, गवर्नमेंट इसमें निगेटिव पॉइंट हो सकते हैं, उसको सुधारेगी, बट हम लोगों को क्या करना है, इसको सही से समझना है इसके बारे में, और तब अपना रिएक्शन दिखाना है। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था दोस्तों, मैंने आपको शेयर किया। आप इसमें नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरा पर्पज़ यही था कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि क्या क्या इसके अंदर, योजना के अंदर चीज़ें थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा आपको। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यदि आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मेरा केवल पर्पज़ था आपको बताना कि सेवानिधि योजना क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और रिएक्शन तभी दिखाना है जब सारी चीज़ें आप जान लेंगे, ठीक है। अदर कंट्री में भी ऐसी स्कीम चलती है, और केवल 1 सालों के लिए, अभी इसी साल के लिए 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। तो यदि जो आप स्टूडेंट्स हैं, और यदि आपका एज रिलैक्सेशन मिलने के बाद यदि आप एलिजिबल हो गए हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर आवेदन करें, ठीक है। अभी इस पर काफ़ी बवाल चल रहा है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा और चीज़ें इम्प्रूव की जाएंगी तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आया होगा वीडियो आपको।